अभी आपको बताएं, अदालती इस्लाहत बिल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत मुलतवी हो गई है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क किए हैं कि जस्टिस फाइज ईसा केस का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था। चीफ जस्टिस खुद जस्टिस फाइज ईसा केस नहीं सुन रहे थे। इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फाइज ईसा केसेस सदारती रेफरेंस पर थे। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। आपको बताएं, अदालती इस्लाहत बिल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का सिलसिला जारी था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। क्या वजह बनी, जान लेते हैं। आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया, इससे पहले जब समाअत शुरू नहीं हुई थी तब भी हमारी आपसे बात हुई थी, तो आप बता रही थी कि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मुख्तसर दौरानिए की समाअत होगी और वही हुआ और अब समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। क्या कहा गया है इस पे? जी बिल्कुल, आज जो बेसिकली आज के लिए अहकाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए थे कि आज पार्लियामेंट का और कायमा कमेटियों का जो रिकॉर्ड था वो सुप्रीम कोर्ट को फ्राहम किया जाना था और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिकॉर्ड तलब कर रखा था, जो कि समाज से कबल ही जराये से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अब आज वो रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा और जराये के मुताबिक वो मामला रिकॉर्ड फ्राहम करने का मामला जो है वो कमेटियों को भेजा जा चुका है। आज अटॉर्नी जनरल जो है वो जब समाज का आगाज वो 8 रुकनी लार्जर बेंच में जब समाज करना शुरू की तो अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर पेश हुए और उनकी जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो है वो की गई, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से और दीगर जो जजेस हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ रिमार्क्स जो है वो सामने आए और उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा थी उसे ताहाल जो है वो मुस्तरद कर दिया। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि चीफ जस्टिस की जानिब से आज फुल कोर्ट के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए और मुख्तलिफ केसेस का जो है वो उसमें रेफरेंस भी दिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि दरख्वास्त में की गई इस्तदा अच्छी अल्फाज में नहीं है लेकिन अदालत को समझ आ गई है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी फांसी के मुकदमे में भी बेंच पर एतराज किया था। जो दीगर जजेस हैं उनकी जानिब से भी फुल कोर्ट के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एतराज हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। दूसरी जानिब जो है वो नून लीग की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अपना जो है वो दलाइल का आगाज किया और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हुक्म इम्तना के जरिए पहली मरतबा कानून पर जो है वो अमल दरामद को रोका गया है और फुल कोर्ट के लिए बेंच की दरख्वास्तें मामूल में दी जाती हैं। और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए ये भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी जो है वो फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने दिया गया था और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का मामला चीफ जस्टिस को जो है वो भिजवाया गया था और चीफ जस्टिस खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस नहीं सुन रहे थे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से जो है वो दलाइल देते हुए ये भी कहा गया कि 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी और बाज़ औक़ात बेंच खुद भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए फाइल जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवाता है। अब जो है वो समाअत 3 हफ्तों के लिए मज़ीद 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है और 3 हफ्तों के अच्छा आसिया, जो फुल कोर्ट की बात हो रही है, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जा रही है, तो आयशा मलिक की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि हर मुकदमा ही अहम होता है और ये कैसे पता चलेगा कि किस केस के लिए फुल कोर्ट बनेगा, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो चूंकि जस्टिस आयशा मलिक की बेंच का हिस्सा है और 8 रुकनी जो बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है, तो उनकी जानिब से भी जो है वो रिमार्क दिए गए और उन्होंने ये कहा कि ये हर मुकदमा जो है वो अपनी मुख्तलिफ नज़र जो है वो रखता है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि क्या तमाम 8 जजेस फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनेगी या नहीं बनेगी। उन्होंने रिमार्क देते हुए ये भी कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर भी सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी दरख्वास्त इंतजामी सतह पर जो है वो दी जा सकती है। तो जजेस की जानिब से आज जो है वो फुल कोर्ट के हवाले से तमाम जजेस की जानिब से रिमार्क किए गए और एतराज़ात आप कह सकते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जो है वो इस हवाले से कुछ नुक्ते उठाए, जस्टिस आयशा मलिक ने भी जो है वो इस पर नुक्ता उठाया और जस्टिस ये भी बताइएगा कि समाअत कब तक के लिए मुलतवी हुई है? जी बिल्कुल, ये समाज जो है वो अब मज़ीद 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि अटॉर्नी जनरल से जबकि इस्तफसार किए गए चीफ जस्टिस की जानिब से कि क्या आपने रिकॉर्ड और दस्तावेजात जो हैं वो पेश किए हैं और आप लेकर आए, तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि कल तक जो है वो शायद ये रिकॉर्ड फ्राहम किया जाएगा। अब समाज जो है वो 3 हफ्ते के लिए मज़ीद मुलतवी कर दी गई और 3 हफ्तों के बाद इससे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इस पर एक दफ़ा फिर से 8 रुकनी बेंच जो है वो समाज करेगा। ठीक है, 3 हफ्तों के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अदालती इस्लाहत बिल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत को मुलतवी किया गया है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस फाइज ईसा केस का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया है। चीफ जस्टिस खुद जस्टिस फाइज ईसा केस नहीं सुन रहे थे। इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फाइज ईसा केस से सदारती रेफरेंस पर थे। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का
होता है। और ये भी बताएं कि पिछली समात में जो कि कहा गया था कि तमाम तर दस्तावेजात लेके आया जाए, तो वो रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया। अब देखना यह है कि अगली समात पे ये रिकॉर्ड पेश किया जाता है या नहीं। आसिया कौसर हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। आसिया कौसर, ये भी बताएगा कि समात का जब आगाज हुआ तो उससे लेके जब तक समात को मुलतवी किया गया, क्या अहम दलाइल थे जो आज दिए गए? जी बिल्कुल, आज जो है वो जब समाज का आगाज हुआ तो 8 बेंच ने इस केस की समाज का जो है वो शुरू हुई और अटॉर्नी जनरल जो है वो सबसे पहले रोस्टन पर आए और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया। और उनके दलाइल का जो बेसिक नुक्ता था वो था फुल कोर्ट की तश्कील। तो फुल कोर्ट की तश्कील की जो है वो उनकी जानिब से अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए गए। अगर हम बात करें जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स की, तो उनकी जानिब से रिमार्क्स देते हुए कहा गया कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साइलिन के एतराजात पर अदालत फैसला करती है और साइलिन अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो रेफरेंस भी दिया गया, साथ ही साथ जो है वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन भी रोस्टन पर पेश हुए और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ नून लीग की जानिब से जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश किया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की अगर बात की जाए तो वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल देते हुए कहा गया कि 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी। साथ ही साथ ये भी कहा कि बाज़ औक़ात बेंच खुद भी फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवाता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से ये भी कहा गया, एक रेफरेंस ये भी दिया गया जिस पर जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल दें, तो उन्होंने कहा कि आईजी जेल खानाजात केस में भी फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी रिमार्क्स जो है वो देते हुए कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में जज को मुअज्जिल कर दिया गया था और वो मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया, दलाइल देते हुए ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को स्ट्रक्चर नहीं करते। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है इसमें 5 रुकनी बेंच की जो है वो बात की गई है और मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जो है वो दलाइल देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील का हुक्म देते हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने ये रिमार्क्स किए कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साइलिन के एतराजात पर अदालत जो है वो फैसला करती है। अच्छा, से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि सियासी जमातों को नोटिस है, इसलिए पीटीआई की तरफ से मैं मौजूद हूँ, क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो फवाद चौधरी पेश तो हुए थे, लेकिन वो कमरा अदालत में मौजूद जरूर थे, लेकिन उनकी जानिब से ना तो कोई मौका दिया गया, ना ही उनकी जानिब से जो है वो हाई कोर्ट वकील पेश हुआ, क्योंकि आज जो सारी समाज थी वो बेसिकली इस रिकॉर्ड के लिए थी जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया था। जब वो रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से और अटॉर्नी जनरल दोनों की वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो अटॉर्नी जनरल जब पेश हुए और उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। और आज से अगर हम ओवरऑल समाज की बात करें तो ओवरऑल जो सारी समाज थी वो इस फुल कोर्ट की इस्तदा के नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती रही। जब अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने भी फुल कोर्ट की इस्तदा की और साथ ही साथ जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के कुछ कानूनी नुक्ते उठाते हुए उन्होंने फुल कोर्ट की इस्तदा पर जो है वो जोर दिया और ज्यादा फोकस इस बात पर रखा कि आज जो है वो फुल कोर्ट तश्कील देने की जो इस्तदा है उसे मंजूर कर लिया जाए। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए तो उनका भी नुक्ता यही था कि जो दरख्वास्त दी गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की जो है वो दरख्वास्त भी दी गई है, तो उनका भी नुक्ता यही था कि फुल कोर्ट जो है वो इस केस में तश्कील दी जाए। जिस पर जजेस की जानिब से मुख्तलिफ रिमार्क्स जो हैं वो दिए जाते रहे। जुल्फकार अली भुट्टो के जो फांसी थी उस केस का भी जो है वो रेफरेंस दिया गया, दीगर जो है वो पुराने फैसलों का हवाला भी दिया गया इस केस के दौरान। इस पर जिस तरह से आप बता रही हैं कि आज की जो समात थी वो फुल कोर्ट बनाने के नुक्ते पर ही घूमती रही है और इस नुक्ते पर ही जोर दिया गया है, तो वो रिकॉर्ड जो कि आज की समात में तलब किया गया था उसके हवाले से पूछताछ हुई, क्या वो रिकॉर्ड अब आइंदा समात के लिए तलब किया गया है? जी बिल्कुल, जब समाज का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस की जानिब से पहला सवाल जो है वो पहला इस्तफसार यही था कि क्या आप लोगों ने रिकॉर्ड पेश किया है और क्या आप रिकॉर्ड लेकर आए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज जो है वो रिकॉर्ड नहीं ला सके और कल इंशाल्लाह जो है वो अदालत ने उन्होंने कल का जिक्र जो है वो अटॉर्नी जनरल ने किया कि कल इंशाल्लाह अदालत में वो रिकॉर्ड पेश करेंगे। लेकिन अब क्योंकि समाज जो है वो 3 हफ्तों तक मुलतवी हो चुकी है, लेकिन मुमकिन तौर पर ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद जो है वो ये या तो इस तमाम का रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड का मामला जराये के मुताबिक जो है वो कमेटी को भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट को जो रिकॉर्ड ड्रॉप करना है उस हवाले से तमाम का जो मामला है ये कमेटी को भेजा गया है। तो अब ये अगली समात पर मुमकिन तौर पर जो है ये रिकॉर्ड मांगकर पेश किया जाएगा, जैसे कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया था कि कल तक जो है वो ये रिकॉर्ड पेश करते हैं।
समाप्त नहीं है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि 3 हफ्तों के बाद जब इस केस की दोबारा से समाप्त होगी और तो उस समाप्त के दौरान जो है ये रिकॉर्ड फ्रांस किया जाएगा। ठीक है, आसिया हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम अपने नाजरीन को अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अब मुलतवी हो गई है। 3 हफ्ते के लिए इस समाअत को मुलतवी किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद इस बेंच का हिस्सा थे। पिछली समाअत में हमने देखा था कि रिकॉर्ड तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन आज भी वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। और अगर आज की समाअत की बात करें तो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है और इसी नुक्ते पर आज की पूरी समाअत घूमती रही है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ दलाइल भी दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने केस को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड आज भी जमा नहीं कराया गया।